मेरा नाम है सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्राइम क्लासेस सुशील साहू। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे। इससे पहले हमने डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है एक्सीलरेशन, क्या होता है वेलोसिटी, क्या होता है मोशन। इनफैक्ट हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में मोशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे इसमें, है ना, कि ग्राफ क्या होता है। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ग्राफ क्या होता है। बहुत से बच्चे ये नहीं जानते कि ग्राफ क्या होता है। ठीक, अगर उनसे पूछे ग्राफ क्या होता है तो ये नहीं बता पाते ग्राफ क्या होता है। तो देखो, ग्राफ पहले समझ लो ग्राफ है क्या। देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिया कि भैया जी, एक मिनट, देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बैट्समैन है ए, ठीक, और इधर शो हो रहा है ओवर, है ना, और इधर शो हो रहा है रन। ठीक, आपने आईपीएल देखा होगा, बहुत सारे मैचेस, क्रिकेट मैच आप देखते हैं, तो हम आपको उसी लैंग्वेज में समझाते हैं ग्राफ क्या होता है। क्योंकि जब हम बहुत से बच्चों से पूछते हैं कि ग्राफ क्या होता है तो ये नहीं जानते ग्राफ होता क्या है। और हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हमें ग्राफ समझना होगा। देखो, मान लो एक बैट्समैन है जिसका ऐसे ग्राफ है ना, इस तरह से, ये ए है। मान लो इसका नाम है विराट कोहली। ठीक, ये विराट कोहली है। और इधर मान लीजिए है आपका सुरेश रैना, है ना, इधर सुरेश रैना है। अब देखो, ये विराट कोहली का ग्राफ है और ये सुरेश रैना का ग्राफ है। इस ये लाइन, ये जो लाइन है, ये वाली ओवर को शो कर रही है और ये वाली शो कर रही है रन को। अब देखिए, कुछ ऐसा है, विराट कोहली का ऐसा है और सुरेश रैना का क्या है, कुछ ऐसा है, ये है ना। अब आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये दोनों ग्राफ हैं, विराट कोहली और सुरेश रैना। आपसे कहा जाए आपको अपनी आईपीएल टीम के लिए एक प्लेयर खरीदना है और ये उसका ओवरऑल पूरी लाइफ का ये मतलब ग्राफ है, जितने भी अभी तक मैचेस खेले उसमें रन और ओवर का ग्राफ ऐसे है। आप किस प्लेयर को चूज़ करेंगे, है ना। तो आप उसी को चूज़ करेंगे जो रन ज़्यादा बनाया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, एक मिनट में इंक चेंज करके बताता हूँ आपको। देखो, यहाँ देखो भैया जी, इसमें देखो कि रन, ये देखो रन जिस हिसाब से ओवर बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से रन भी बढ़ रहा है ना। तो इसने रन ज़्यादा बनाया। यहाँ देखो, ओवर तो बढ़ रहे हैं, देखो ये लाइन तो बढ़ रही है, ये तो बढ़ रहा है, ओवर खूब बढ़ रहे हैं। ऐसे तो ये लाइन इधर तो जा रही है लेकिन ऊपर नहीं बढ़ रही है ना, ऊपर नहीं जा रही है। यानी रन कम बना रहे हैं, ओवर बढ़ते चले जा रहे हैं, रन कम बना रहे हैं। तो इस वाले प्लेयर को हम नहीं लेंगे। यानी बेटा ग्राफ क्या है, ग्राफ एक तरह से कंपैरिजन है। क्या है, कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन किसके किसके बीच में कंपैरिजन है, दो क्वांटिटीज के बीच। जैसे हमने यहाँ पे किसका किसका कंपैरिजन देखा, रन और ओवर का, कि भाई ओवर के हिसाब से रन कितना है। तो ग्राफ से हमने चेक कर लिया, ठीक, कि सुरेश रैना का ओवर तो बढ़ रहा था, यानी सुरेश रैना के लिए ये वाली लाइन तो बढ़ रही थी लेकिन ऊपर नहीं जा रहा था ग्राफ के साइड, तो मतलब वो रन कम बना रहे थे। ठीक, और विराट कोहली में क्या था कि सीधी लाइन जा रही थी, मतलब जितना ओवर बढ़ रहा उतने रन बढ़ रहा, तो ये लाइन भी ऊपर बढ़ रही थी, यानी रन की तरफ भी जा रहा था। तो हमने क्या समझा, हमने समझा कि भैया जी दो चीज़ों का जो कंपैरिजन है वो क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो खूब अच्छे से हमने समझ लिया कि ग्राफ क्या होता है। दो चीज़ों कंपैरिजन, है ना। और अब मुझे नहीं लगता है इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ग्राफ क्या है, कंपैरिजन हुआ दो चीज़ों में। ठीक, आपको मैंने क्रिकेट की लैंग्वेज में ही समझा दिया कि भैया जी ओवर और रन का ये ग्राफ है, तो हमें कौन सा प्लेयर चूज़ करना चाहिए। चलिए, अब बात आती है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। देखो, दो चीज़ों की बात हो रही है, वहाँ पे किसकी किसकी बात होती है भैया जी, रन और किसकी बात हो रही थी, रन की और ओवर की, है ना, यही तो समझा रहे थे। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है हमारे पास, डिस्टेंस की और टाइम की। तो कुछ नहीं, एक लाइन पे आप टाइम ले लो और एक टाइम पे डिस्टेंस ले लो। इधर इधर मान लीजिए आपने ले लिया टी, है ना, ये टी ले लिया, ओके, और इधर आपने क्या ले लिया, डिस्टेंस, ये क्या ले लिया आपने, टाइम ले लिया। ठीक, तो देखो मतलब टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कितनी है, इसी ग्राफ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, मैं आपको समझा देता हूं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या शो करेगा। ठीक, यही पूछता है व्हाट डज, ऐसे पूछता है व्हाट डज डिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, यही इंपॉर्टेंट है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, या फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हाट वी कैन कैलकुलेट, व्हाट वी कैन फाइंड या कैलकुलेट डिस्टेंस, फाइंड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो याद कर लीजिए, एक बात बताओ, डिस्टेंस और टाइम किस में आता था, बताओ। स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता था आपका,
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता था ना, तो डिस्टेंस और टाइम तो भैया जी किस में आ रहा है, स्पीड में ही आ रहा है। तो बस यहीं से पकड़ लिया, यहीं से हमें जिंदगी भर के लिए याद हो गया भैया स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये कौन सा ग्राफ है, अरे भैया जी ये डिस्टेंस टाइम ही ग्राफ ही तो है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ क्या शो करेगा, स्पीड शो करेगा। काहे लिए स्पीड शो करेगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे डिस्टेंस और टाइम स्पीड में ही तो आता है भैया। तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या शो करेगा, स्पीड। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट वी कैन फाइंड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। भैया जी सीधे आंसर बताइए, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड। कभी नहीं भूले, क्योंकि स्पीड के ही फॉर्मूले में तो डिस्टेंस और टाइम आता है। बस सीधी सी बात, ठीक। क्या कैलकुलेट करेंगे, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये बात हमने समझ ली बहुत अच्छे से। अब ग्राफ मान लीजिए ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है, यूं है ना ये, और एक का ग्राफ ऐसे है यूं, है ना। भैया जी कौन तेज चल रहा है, ये वाला कार चल रहा है या बी कार चल रही है, इसमें भी ये टाइम और ये डी, बताओ। तो देखो ना, अरे ये देखो यहाँ टाइम कम लगा है ऐसे, और इतनी डिस्टेंस चली गई, ये डिस्टेंस देखो ना, इतनी चली गई, जिसको मैं डार्क रेड कर रहा हूँ, इतनी डिस्टेंस। और यहाँ देखो टाइम तो खूब चला, देखो इधर इतने टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना टाइम लगा, लेकिन चला कितना, इतना पिद्दी सा, ठीक। तो भैया ये स्लो है और ऊपर वाला क्या है, फास्टर है। बस बहुत अच्छे समझ लिए यार। ये देखो ना टाइम, यहाँ देखो टाइम, देखो टाइम इतना लगा, बस टाइम इतना लगा, ये है टाइम, ये टाइम इतना लगा, लेकिन भैया जी डिस्टेंस खूब सारी चल रही, देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस चल रही। और यहाँ देखो टाइम ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस तो कम है। तो भैया कॉमन सेंस लगाओ, टाइम ज़्यादा डिस्टेंस कम, सोच के देखो, हैं 5 घंटे में तुम्हारी डिस्टेंस कम है तो तुम स्लो नहीं चलोगे। तो क्या हो गया बच्चे, स्लो चल रहा है। तो हम ग्राफ से पता चल रहे हैं कौन फास्टर है कौन स्लो है। तो भैया देख लो, कोई ग्राफ बनाओ उसकी टाइम की और डिस्टेंस की, देख लो कोई पॉइंट लेकर के आ जाएगा समझ में। चलिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल समझेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो बेटा कितना अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल। आपके एग्जाम में ऐसे डायग्राम बन करके आएगा, है ना, ये जो डायग्राम बना हुआ ऐसे बन के आएगा। अब देखो इसका मतलब समझो, देखो जो एक्स वाली लाइन है ना, ये वाली जो ये है ऐसे, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एक्स वाली लाइन है ये टाइम को शो कर रही है। यानी ये क्या है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, है ना, 6 सेकेंड। और इधर डिस्टेंस शो कर रही है, यानी 1, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। अब जैसे हम यहाँ पे 2 सेकेंड में बात करें तो हमें क्या शुरू करना, ये पॉइंट दिया है ए, यानी ए पॉइंट पे बॉडी कहां पर है, कुछ नहीं चल रही, दो यहां से टाइम काउंट होना शुरू हो गया है। कहां से, ए से। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, स्पीड पता करनी है। तो भैया जी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़े हैं ना आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब जरा ए से बी तक जाओ, देखो हम कहां से चले गए बेटा, हमें देखना है ग्राफ ए से बी तक। तो देखो ए से बी तक आप इधर कितना चले, इधर इस तरफ, जिस तरफ मैं एरो बना रहा हूं इस तरफ देखो। तो भैया जी आप 2 से लेकर के 5 तक आए, कहां तक आए, 2 से लेकर के 5 तक, यानी कितनी दूर तक, भाई 2 पे तो थे ही, 5 पे आ गए। तो टाइम कितना हुआ आपका, आप देख लें टाइम कितना हुआ, 5 पे तो आप फाइनली आए और थे कहां पे, 2 पे। तो टाइम कितना हुआ, 3 सेकेंड। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 खाना, ये 2 खाने, 3 खाने, 3 खाने चले मतलब 3 सेकंड, क्योंकि 1 खाना 1 सेकंड के बराबर है। तो टाइम तो भैया जी टाइम वाले पे हमने देख लिया, क्योंकि ये टाइम है इधर वाला, है ना, टाइम वाली लाइन पे हम देख ले कितने खाने चले, क्योंकि हम ए से चल रहे ना बेटा। तो 2 से आए 3, 1 खाना, 3 से आए 4, 2 खाना, 4 से आए 5, 5, है ना। तो 3 सेकंड। अब जरा ऊपर देखो तुम कितना चले हो, ध्यान से देखो, यहाँ ऐसे सीधे लाइन ना कुछ समझ पाओ तो देखो पहले कहाँ पे थे, 0 पे, देखो ना ये 0 ही तो है, यहाँ थे। अब ऊपर देखो कितनी दूर तक तुम चले गए, देखो यहाँ पे जरा, है ना, ऊपर देख लो तुम कहाँ तक चले गए। ऊपर आप चले गए हो बेटा 3 तक। ये जो ग्राफ खिंचा है आपका, ये वैसे तो कायदे से आपके 3 के सामने होना चाहिए, देखो ऐसे, ये मैं डॉट कर रहा हूँ, ये तुम कहाँ हो, बी पॉइंट 3 के सामने, थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ समझ लो 3 के सामने हो, और थे कहाँ पे, 0 पे। तो बेटा जी आपकी डिस्टेंस कितनी हुई, देखो ऊपर कितना गए, अरे भैया बी पे पहुंचे तुम, थे कहाँ पे, 0, यहाँ पे थे, 0 पे, इस तरफ थे, यहाँ पे, यहाँ से 3 पर गए हो, ऐसे समझ लो, ये ऐसे जो डार्क कर रहा हूं मैं, यहाँ 0 से 3 गए, कितना आया आपका डिस्टेंस, भैया जी 3 - 0 कितना आया, 3 मीटर। लो फटाक से निकाल दो, क्या
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए मेरा वीडियो छोटा छोटा है लेकिन मैं पूरा चैप्टर कवर करूंगा, इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप सारे वीडियो देख लेंगे, आपका चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, प्लीज एक लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना ये डिसाइड करेगा कि ये मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, मुझे पता चलेगा यार मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ और मुझे और वीडियो बनाना चाहिए आपके लिए। ओके तो प्लीज़ लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चले कि कुछ अच्छा कहीं जब पे बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। चलिए डिस्टेंस देखो कितना चल गया है हम, अरे भैया जी 3 मीटर चले, कितना टाइम लगा 3 सेकंड लगा, कितना आ गया 3 1 जा 3 यानी कितना 1, और यूनिट क्या डालोगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। हो गया पहला आंसर क्लियर हो। कितने आसान तरीके से हमने ग्राफ को देख के बता लिया कि भैया जी ए से बी तक स्पीड कितनी है। तो पहले हम ए से बी तक देखेंगे टाइम देखेंगे तो इस वाली लाइन पे, डिस्टेंस देखेंगे तो ऊपर वाली लाइन पे, है ना। तो देख लिया 0 से यहाँ से उठ के गया था, ऐसे समझ लो आप, है ना। ये कितना ऊपर गए तो ये इसके सीधे में आ गए, तो हमारा ये पता चल गया। अब जरा देखो दूसरा वाला, है ना, दूसरे वाले पे आओ। कहाँ से कहाँ बोल रहा है बेटा, बी से सी तक, कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, बी से सी तक। आ जाओ जरा, देखो बच्चों अब हमें आना है बी से सी तक। देखो कितने आसान तरीके से बता रहे हैं, देखो कितना आसान क्वेश्चन। देखो आप बी से सी तक आए ना, देखो बी से सी तक। अब देखो मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कौन सा कलर ले लूँ, हरा कलर ले रहा हूँ। देखो ये सेकंड क्वेश्चन के लिए ग्रीन कलर मैंने ले लिया। देखो बी से सी तक आप आ रहे हो ना, बी से सी तक, तो भैया जी टाइम कितना बढ़े, टाइम कहाँ बढ़े आप देखो। अगर इस लाइन पे देखो, इस लाइन पे बी और सी से, तो टाइम की लाइन तो ये है ना, ये वाली, तो इसमें तो तुम जरा से भी ऊपर नहीं बढ़े, है ना। नहीं टाइम बढ़ा, सॉरी टाइम बढ़ा। आप कहाँ से कहाँ तक आए, आप थे यहाँ से देखो किस पॉइंट पे थे आप, 5 पे थे ना, 5 पे, ऐसे 5 वाले पे थे। ध्यान से देख लीजिए, एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में भी चेक कर लेते हैं। हाँ 5 से 7 पे आप आए, कहाँ से आए, यहाँ से चले और यहाँ तक आए 7 पे। तो भैया जी टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 ही सेकंड तो आप बढ़े। देखो और ऐसे भी गिन लो, खाने गिन लो, 5 से 6, 6 से 7, 2 सेकंड हुआ। जरा डिस्टेंस बताओ, हैं डिस्टेंस डी बताओ। देखो ऊपर कितना गए, अरे भैया ऊपर तो गए ही नहीं, सीधे पैरेलल ही रहे, लेटे ही रहे, कहाँ ऊपर चढ़े। ग्राफ डिस्टेंस की लाइन तो ऊपर वाली है ना, इधर जरा सी भी नहीं बढ़े, देखो लेटी ही है ये। तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस 0 हुआ, क्योंकि कुछ बढ़े ही नहीं। ठीक, कैसे नहीं बढ़े, अरे भैया जी 3 पे थे, 3 ही पे तो रहे, तो इसको ऐसे भी ले सकते, 3 - 3 कुछ बढ़े ही नहीं, 0। बताओ जरा स्पीड कितनी हो गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 0, टाइम कितना 2, तो स्पीड कितनी हो गई 0। दूसरा आंसर बहुत अच्छे समझ में आ गया, 0 भैया जी, स्पीड 0। आइए जरा थर्ड वाले क्वेश्चन पे, हाँ इंक चेंज करता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन के लिए हम लेते हैं ब्लैक वाला। ठीक, आइए थर्ड वाला समझते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी टू डी। आ जाओ मेरे बच्चे, सी से डी आ जाओ। सी से डी वाली लाइन ये है आपकी डार्क ब्लैक। देखो सी से डी में आप टाइम देख लो, भैया जी 7 पे थे हम, यहाँ 7 पे थे, देखो ना ये 7 पे, और डी पे यहाँ हम आ गए 10 पे। ये लाइन हमारी 10 बढ़ी, ये लाइन हमारी कितनी बढ़ी भैया जी 10 बढ़ी। ठीक, तो टाइम हमारा कितना हो गया बेटा, टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। ठीक, आ जाओ ऊपर देखो कितना, अरे हम 3 पे थे भैया जी, यहाँ 3 पे, 3 की सीध में थे ना ये, और ऊपर अब कितना चले गए 8, यहाँ 8 पे चले गए। तो बताओ 3 से 8 गए तो कितना चले, 5 ही तो चले भाई, 8 में से 3 घटा दो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 - 3 दैट इज 5 मीटर। निकाल दो। स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना भैया जी 5, टाइम कितना है 10, 0.5 क्या आ गया मीटर पर सेकंड। लो कितना आसान, हमें सिर्फ टाइम की लाइन को देखना, ऊपर कितना पैरेलल, नीचे कितना चल रहा है, ऐसे लेट के कितना चल रहा है, देखो ऐसे लेट के कितना चल रहा है तो टाइम, ऊपर कितना चल रहा है डी, और डी और टी ही तो चाहिए यार स्पीड निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना आसान, मैंने बिल्कुल मजेदार तरीके से सिखा दिया। ठीक है, चलिए तो अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, तो बेटा अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, हैं, ताकि मैं अगला वीडियो और लेकर आऊँ आपके लिए। और बाकी पूरे चैप्टर के लिए आप सारे वीडियो जो क्लास 9th के पढ़े हुए हैं मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप पूरा देख लीजिए, आपको बढ़िया से चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मस्त तरीके से। चलो थैंक यू बेटा।